नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल कुमार पीसीएस एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम कवर करेंगे पीटी परीक्षा 2023 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। आप सब जानते हैं हमारी एक स्पेशल सीरीज चल रही है पीटी परीक्षा को लेके। इसमें हमने अभी तक आपको 2 एपिसोड दिए जो डेडिकेटेड हैं पीटी परीक्षा 2023 को। ये तीसरा एपिसोड है, राइट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें शामिल किए हैं। और दोस्तों, ऐसे वीडियो ऐसे कंटेंट बनाने में बहुत मेहनत लगती है, आप देख सकते हैं। ये सारे क्वेश्चंस में आप देखेंगे पिक विक हम लगा रखे हैं। और पिक लगाने से ये होता है ना दोस्तों, जब आप कोई चीज़ किसी चीज़ की आप पिक देख लेते हैं तो वो आपको चीज़ें हमेशा के लिए याद हो जाती हैं। जैसे आपने जब उनसे पहली मुलाकात की थी, उनसे का मतलब आप समझ गए होंगे किनसे, तो उनकी फ़ोटो आपको आज तक आपके दिलो दिमाग में छपी होगी। आप जब भी उनसे मिलते हैं तो उनकी फ़ोटो आपको हमेशा याद रहती है। तो इसी तरह अगर आप सवाल में अपने सिलेबस को पिक के माध्यम से समझते हैं तो वो चीज़ें आपके दिमाग में हमेशा के लिए सेट हो जाती हैं, राइट। आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, निश्चित एग्जाम्स में सवाल देखने को मिलेंगे। इस वीडियो में हम कवर करेंगे 2023 के जितने भी इंपॉर्टेंट डेज रहे उनको, और जो उनकी थीम है ये कवर करेंगे। टॉप 15 हम आपको वन लाइनर देंगे, और इसके साथ साथ 2023 के जितने भारत सरकार के या राज्य सरकार के जो प्रमुख ऑपरेशंस चलाए गए हैं उनको हम कवर करेंगे। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो ठीक लगे तो आप लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट किए तो सब्सक्राइब जरूर करिए। चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है, विश्व पर्यावरण दिवस 2023। विश्व पर्यावरण 2023 दोस्तों, जो भी हम फैक्ट कवर करेंगे 2023 के, तो बार बार इसको रिपीट करने की आवश्यकता नहीं। सिंपली आप देखेंगे विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, 5 जून को मनाया जाता है। और इसकी इस वर्ष थीम क्या थी, तो थीम इंपॉर्टेंट है सारे क्वेश्चंस की। सॉल्यूशंस टू प्लास्टिक पोल्यूशन, इंपॉर्टेंट है सॉल्यूशंस टू प्लास्टिक पोल्यूशन। नेक्स्ट दूसरा देख रहे हैं, दूसरा है विश्व जल दिवस। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, 22 मार्च। और विश्व जल दिवस 2023 की थीम क्या थी, थीम थी एक्सीलरेटिंग द चेंज टू सॉल्व द वाटर एंड सैनिटेशन क्राइसिस। इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखेंगे। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, 22 मार्च को। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है, वर्ल्ड हेरिटेज डे, विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है, 18 अप्रैल, 18 अप्रैल को मनाया जाता है। इस वर्ष इसकी थीम थी हेरिटेज चेंजेज। हेरिटेज चेंजेज इंपॉर्टेंट है, सारे सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी के हैं। नेक्स्ट विश्व पृथ्वी दिवस। विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, 22 अप्रैल को। और इस वर्ष इसकी थीम क्या थी, इन्वेस्ट इन आवर प्लानट। इन्वेस्ट इन आवर प्लानट विश्व पृथ्वी दिवस 2023 की थीम इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट वर्ल्ड वेटलैंड डे, विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2023 का 2 फरवरी को मनाया जाता है। और इसकी थीम क्या थी, इट्स टाइम फॉर वेटलैंड्स रीस्टोरेशन। इट्स टाइम फॉर वेटलैंड्स रीस्टोरेशन, ध्यान रखेंगे, 2 फरवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, 10 जनवरी को। और इसकी थीम क्या थी, हिंदी ट्रेडिशनल नॉलेज टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस, इंटरनेशनल यूथ डे 2023 का 12 अगस्त को मनाया गया। और इस वर्ष इसकी थीम थी ग्रीन स्किल्स फॉर यूथ टूवर्ड्स अ सस्टेनेबल वर्ल्ड, ये आप ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, नेशनल साइंस डे, 28 फरवरी को मनाया जाता है। आप जानते हैं कौन है, सीवी रमन साहब हैं। रमन इफेक्ट की इन्होंने बेसिकली इन्वेंशन किया था, राइट। उसी को ध्यान में रखते हुए नेशनल साइंस डे मनाया जाता है। इसकी थीम थी ग्लोबल साइंस फॉर ग्लोबल वेलबींग। ये आप देखेंगे 4 स्टार कैटेगरी का है, ग्लोबल साइंस फॉर ग्लोबल वेलबींग, इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट 9th इंटरनेशनल योगा डे कब मनाया गया, आपको तो इसका क्रम ध्यान रखना, इसीलिए हमने इसको मेंशन कर दिया। ये किस क्रम का था, 9वां था, राइट। और 21 जून को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस। इस वर्ष इसकी थीम क्या थी, योगा फॉर वसुधैव कुटुंबकम। योगा फॉर वसुधैव कुटुंबकम, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यानी 5 स्टार का है। नेक्स्ट अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 2023 कब मनाया गया, 23 जून को। और इस वर्ष इसकी थीम थी लेट्स मूव, इंपॉर्टेंट है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। नेक्स्ट प्रवासी भारतीय दिवस, जिसे आप बोलते हैं पीवीडी, प्रवासी भारतीय दिवस, पीवीडी। हर वर्ष आप जानते हैं 9 जनवरी को मनाया जाता है, तो इस वर्ष 8 और 9 जनवरी को आयोजित किया गया। कहाँ पर आयोजित किया गया, तो मध्य प्रदेश के इंदौर में, आप ध्यान रखेंगे, आयोजन स्थल इंपॉर्टेंट है, इंदौर में। पहले ही आप देखेंगे 2003 से इसकी शुरुआत होती है इसको मनाए जाने की, और फिर ये लगातार हर वर्ष आयोजित होता था। लेकिन 2015 से आप देखेंगे हर प्रत्येक 2 वर्ष पर इसको आयोजित किया जाता है, तो आप ध्यान रखेंगे।
इस वर्ष इंदौर में इसका आयोजन हुआ है। और बेसिकली आप जानते हैं इसी डेट को 1915 में 1915 में महात्मा गांधी जी भारत आए थे, तब से इन्हीं की याद में जो इंडियन डायस्पोरा है उनको ध्यान में रखते हुए जो है ये मनाया जाता है। तो प्रवासी भारतीय दिवस 2023 की थीम थी डायस्पोरा रिलायबल पार्टनर्स फॉर इंडियाज़ प्रोग्रेस इन अमृतकाल। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। प्रवासी भारतीय दिवस से लगातार एग्जाम्स में कोई ना कोई फैक्ट जरूर पूछ लिया जाता है कि ये आयोजित कहाँ हुआ, कहाँ पर मनाया गया, इसकी थीम क्या थी, कब मनाया जाता है, कुछ भी पूछा जा सकता है, तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है राष्ट्रीय बालिका दिवस 2023 कब मनाया गया? 24 जनवरी को मनाया जाता है। और इस वर्ष इसकी थीम थी डिजिटल जनरेशन आवर जनरेशन। डिजिटल जनरेशन आवर जनरेशन। दोस्तों इन दिनों आप देखेंगे कमीशंस की एक नया ट्रेंड अपनाया, उन्होंने 4 आपको डेट देते हैं, 4 दिवस दे देंगे और चारों की थीम देंगे, फिर इनको मैच करने के लिए पूछ लेते हैं, तो इंपॉर्टेंट होता है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, विश्व क्षय रोग दिवस यानी इंटरनेशनल ट्यूबरकुलोसिस डे, राइट, 24 मार्च को मनाया जाता है। और इस वर्ष इसकी थीम क्या थी? यस वी कैन एंड टीबी। यस वी कैन एंड टीबी। भारत ने इसको टारगेट किया है 2025 तक इसको समाप्त करने, इरेडिकेट करने के लिए, तो ये टारगेट ध्यान रखेंगे, टारगेट ईयर यस वी कैन एंड टीबी, वर्ल्ड टीबी डे 24 मार्च। नेक्स्ट दोस्तों, ऐसा कंटेंट बनाने में बहुत टाइम लगता है, बहुत मेहनत लगती है, प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस, इंटरनेशनल फॉरेस्ट डे, 21 मार्च को मनाया जाता है। और इस वर्ष इसकी थीम थी फॉरेस्ट एंड हेल्थ, फॉरेस्ट एंड हेल्थ, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, तो अभी तक हमने कवर किए कुछ जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेज थे, दिवस थे वर्ष 2023 के, और उनकी थीम हमने कवर की। अब हम कवर करेंगे जो इम्पोर्टेंट ऑपरेशंस हैं जो कंडक्ट किए गए इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा, उनको हम कवर करेंगे, राइट। ये पहला है, पहला आप देख रहे हैं दिस वन, ऑपरेशन दोस्त। किसने, आपसे पूछा जाएगा ऑपरेशन दोस्त किसने संचालित किया? भारत सरकार ने। किस लिए? इसका लक्ष्य आप ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। तुर्की और सीरिया में भूकंप आया था, आप जानते हैं उस रीजन में, तो वहाँ जो भारतीय लोग थे उनको, पीड़ित जो भारतीय लोग फंस गए थे उनको निकालने के लिए, उनकी सहायता के लिए भारत सरकार ने ऑपरेशन दोस्त संचालित किया। कहाँ? तुर्की और सीरिया से, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, ये बहुत करंट में छाया हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर इसको देख लीजिए। ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड्स, आपसे पूछा जाएगा कि हाल ही में ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड किसने जो है लागू किया, किसने जो है संचालित किया? इजराइल ने किया, आप ध्यान रखें, क्योंकि आप जानते हैं इजराइल और पैलेस्टीन के बीच ये जो है एक युद्ध छिड़ा हुआ है हमास के विरुद्ध। आप ध्यान रखेंगे, हमास क्या है? वहाँ का एक आतंकी समूह है, तो इसके विरुद्ध, इसके खिलाफ जो है इजराइल सरकार ने ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड्स जो है शुरू किया है, ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, ये 5 स्टार कैटेगरी का। नेक्स्ट है ऑपरेशन पोलो। आपसे पूछा जाएगा ऑपरेशन पोलो का संबंध किससे? ऑप्शन दिए जाएंगे हैदराबाद, जूनागढ़, JNK, ऐसे करके आपको ऑप्शन दिए जाएंगे, ध्यान रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट, हैदराबाद से इसका संबंध है। आप जानते हैं वर्ष 2023 में इसकी 75वीं वर्षगांठ मनाई गई ऑपरेशन पोलो की, तो इस वजह से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे, हैदराबाद से इसका संबंध है। नेक्स्ट है ऑपरेशन अमानत किसने संचालित किया? भारतीय रेलवे द्वारा यात्रियों की खोई हुई चीज़ों की ट्रैकिंग है, तो भारतीय जो इंडियन रेलवे उसने ऑपरेशन कंडक्ट किया, कौन सा? ऑपरेशन अमानत, ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, ऑपरेशन गंगा, आप ध्यान रखेंगे, आप जानते हैं जब यूक्रेन में युद्ध की स्थितियां थी, युद्ध छिड़ा हुआ था, तो उस समय जो है भारत सरकार ने ऑपरेशन गंगा लॉन्च किया था। किस लिए? तो यूक्रेन में जो भारतीय जो लोग थे, वो जो नागरिक थे, वो जो फंस गए थे, उनको निकालने के लिए भारत सरकार ने ऑपरेशन गंगा लॉन्च किया। मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ध्यान रखेंगे। ये देख रहे हैं लोग कितने खुश हैं। नेक्स्ट है ऑपरेशन कन्विक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट है, UP-PT आप जानते हैं उत्तर प्रदेश राज्य की परीक्षा है, और यूपी सरकार की ऑपरेशन है, पूछा जा सकता है ऑपरेशन कन्विक्शन का संबंध किससे है? उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश सरकार ने लॉन्च किया है, आप ध्यान रखेंगे। किस लिए? तो गौ हत्या के खिलाफ, जो लोग गौ हत्या करते थे उनको अरेस्ट करने के लिए, उनको जो है सजा दिलाने के लिए ये जो है पुलिस, उत्तर प्रदेश राज्य की पुलिस के द्वारा ये लॉन्च किया गया गौ हत्या के खिलाफ, कौन सा? ऑपरेशन कन्विक्शन, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है ऑपरेशन दूधी, मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, ये 5 स्टार कैटेगरी का सवाल है, एग्जाम में पूछे जाने के इसके चांसेस बहुत हैं। 1991 में आप देखेंगे असम राइफल ने JNK में एक ऑपरेशन कंडक्ट किया था, और उसमें आप देखेंगे उसने इस असम राइफल ने 72 टेररिस्ट को अटैक जो है अरेस्ट किया था, तो इम्पॉर्टेंट है।
वर्ष 1991 में असम राइफल द्वारा JNK में किए गया एक एकल आतंकवाद विरोधी अभियान था, उसी को याद करते हुए ऑपरेशन दूधी जो संचालित किया गया था, आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, ऑपरेशन देवी शक्ति, ये ध्यान रखेंगे दो चीज़ें आपसे इसमें विकल्प में दिया जाएगा मंत्रालय की, विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, ऐसे करके ऑप्शंस दिए जाएंगे कि किस मंत्रालय ने इसको जो है लॉन्च किया। ध्यान रखेंगे ऑपरेशन देवी शक्ति जो विदेश मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स के द्वारा लॉन्च किया गया था। राइट, किस लिए? तो अफगानिस्तान में जो भारतीय फंसे हुए थे, बेसिकली आप जानते हैं अफगानिस्तान में तालिबान का जो है शासन हो गया था, तो वहाँ पर जो है तालिबान के कब्जे से जो भारतीय लोग फंसे हुए थे उनको निकालने के लिए ये जो है भारत सरकार के विदेश मंत्रालय ने ऑपरेशन देवी शक्ति लॉन्च किया था, ध्यान रखेंगे। इससे पहले भारत सरकार के विदेश मंत्रालय ने वर्ष 2016 में, आप ध्यान रखेंगे, सूडान में जो बचाव कार्य है तो जो लोग फंसे हुए थे उनको निकालने के लिए ऑपरेशन संकट मोचन लॉन्च किया था। दोनों इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। ऑपरेशन संकट मोचन सूडान से और देवी शक्ति अफगानिस्तान से, तो 2021 का, ये 2016 का, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, ऑपरेशन समुद्र सेतु, ये भी 5 स्टार कैटेगरी का है। आप जानते हैं कोविड-19 के दौरान दुनिया के अलग अलग देशों में जो भारतीय इंडियन डायस्पोरा है वो फंसे हुए थे, तो उनको निकालने के लिए भारत की नौसेना के द्वारा ये लॉन्च किया गया था। और बेसिकली आप देखेंगे कहाँ से, मालदीव से। आपसे पूछा जाएगा कि किस देश के लोगों को निकालने के लिए, तो मालदीव के। कोविड-19 के दौरान मालदीव में फंसे हुए भारतीयों को लाने के लिए भारतीय नौसेना की ये एक पहल थी जिसका नाम था ऑपरेशन समुद्र सेतु, ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, तो अब हमने आपको अभी तक 2 टॉपिक कवर कराया। पहला हमने आपको कवर कराया था जो इम्पॉर्टेंट जो वर्ष 2023 के डेज़ हैं, उनकी थीम है, कब मनाए जाते हैं, वो से हमने आपको बताया। और हमने कुछ इंपॉर्टेंट 2023 के जो ऑपरेशंस कंडक्ट किए गए विभिन्न एजेंसियों के द्वारा, हमने उनको आपको कवर कराया। अब हम टॉपिक करेंगे टॉप 1 लाइनर्स, राइट, जो पूछे जा सकते हैं। पहला देख लीजिए आप, दिस वन, यही है, कलर चेंज करते हैं पहले। ये क्रिस्टीना कोच, आपसे पूछा जाएगा इनके बारे में कि हाल ही में चंद्रमा की परिक्रमा करने वाली दुनिया की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन बनी है, तो आप बताएंगे क्रिस्टीना कोच। ये बेसिकली आप देखेंगे नासा से इनका संबंध है। नासा, ये एक अमेरिकन जो है अंतरिक्ष यात्री, आप ध्यान रखेंगे, क्रिस्टीना कोच, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट सवाल है, भारत की पहली मानव अंतरिक्ष उड़ान जिसका नाम है H1 मिशन गगनयान को कब अंतरिक्ष में भेजेगा? वर्ष 2024 इसकी जो है डेडलाइन है, ध्यान रखेंगे। पहला मानव H1 मिशन गगनयान है जिसके तहत मानव को भेजे जाने की इसमें बात करी जा रही है अंतरिक्ष में, इसका नाम है गगनयान, ध्यान रखेंगे, 2024। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, दिस वन, दुनिया की पहली सैंड बैटरी कहाँ स्थापित करी गई? मोस्ट इंपॉर्टेंट 5 स्टार कैटेगरी का सवाल है। आपसे पूछा जाएगा कि अभी हाल ही में दुनिया की पहली सैंड बैटरी कहाँ स्थापित हुई, तो ये फिनलैंड में हुई, आप ध्यान रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फिनलैंड में। हाउ द सैंड बैटरी वर्क्स, आप उसको यहाँ पर ये सारी चीज़ें देख सकते हो, वैसे ये आपके काम की चीज़ें नहीं है, आपको बस फैक्ट मालूम होने चाहिए। नेक्स्ट सवाल पूछा जाएगा, भारत का पहला 3D प्रिंटेड डाकघर कहाँ स्थापित किया गया, कहाँ शुरू हुआ? मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, निश्चित पूछा जाएगा, तो कर्नाटक के बेंगलुरु में, ध्यान रखेंगे, यही उसकी पिक है। भारत का पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस है बेंगलुरु में। नेक्स्ट भारत में पहली अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन का सफल ट्रायल कहाँ हुआ? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ध्यान रखेंगे, पूछा जाएगा सवाल कि हाल ही में भारत में पहली अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन का सफल ट्रायल कहाँ हुआ, आप ध्यान रखेंगे, तो ये कलकत्ता में हुआ, आप ध्यान रखेंगे, कोलकाता में, बेसिकली हुबली रिवर भी ध्यान रखेंगे, हुबली रिवर के नीचे जो है इसका संचालन ट्रायल किया गया। इंडियाज फर्स्ट अंडर वाटर मेट्रो टू बी फंक्शनल सून, ध्यान रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, राइट। नेक्स्ट, तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने आपको 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर कराएं जो पीटी परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, निश्चित यहाँ से सवाल पूछे जाएंगे, पास्ट के एग्जाम में सवाल पूछे गए हैं। वो टॉपिक थे दोस्तों वर्ष 2023 के मोस्ट इंपॉर्टेंट डेज़ के बारे में हमने आपको बताया, उनको कब मनाए जाते हैं, उनकी थीम क्या है, हमने 1 लाइनर आपको बताए और प्रमुख ऑपरेशंस कवर कराएं। इसके बाद दोस्तों हम एक आपको फाइनल एपिसोड देंगे करंट अफेयर्स का, उसको ज़रूर देखिएगा क्योंकि उसी से आप देखें कम से कम 10 सवाल आपको पीटी की परीक्षा में देखने को मिलेंगे। उस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, ज़रूर से ज़रूर देखिए। 20 से 21 तारीख को आपको वो मिल जाएगा वीडियो, राइट। तो उसके लिए आप स्टे ट्यून्ड रहिए, चैनल से कनेक्टेड रहिए। वीडियो ठीक लगा हो तो इसको लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।